हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में एरर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि और एरर को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम एरर का कुछ पार्ट देखे हैं। तो हमने क्या देखा एरर में? हमने ये देखा कि एरर हम कैसे निकालते हैं। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि मैं कहूं कि ये कोई एक पेन है, पेन के रैपर पर 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो आप इसी को क्या मान लेंगे? ट्रू वैल्यू। मान लीजिए यहाँ दो स्टूडेंट थे, ए और दूसरा था बी। ए ने इसको मेजर किया 4.9 सेंटीमीटर, बी वाले ने इसको मेजर किया 5.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एरर तो दोनों ने किया है। कैसे पता चलता है? क्योंकि आप इसको ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो आपने ये देखा कि ये 0.1 का एरर किया है, कम नापा है, मतलब एरर किया है, कहने का मतलब 0.1 का। अच्छा, इस वाले ने कितना? इस वाले ने भी 0.1 का एरर किया है, वो ज़्यादा नाप लिया है। तो आप कैसे इसको निकालेंगे? तो आप यहां देखेंगे, आप ऐसे बोलेंगे एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। एरर किसके लिए? तो आप बोलेंगे ए के लिए। ट्रू वैल्यू कितनी है? 5, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है? तो ए के लिए आप बोलेंगे 4.9, तो ये कितना हो गया? 0.1 का एरर आया। अच्छा, तो यहां पर पॉजिटिव। फिर से सुनिए, अब मान लीजिए बी वाला था, बी वाले ने कितनी एरर की? बी वाले ने कितनी एरर की? तो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी? ट्रू वैल्यू है 5 माइनस मेजर्ड वैल्यू इसकी कितनी? 5.1। इसका आंसर कितना है? -0.1, -0.1। अच्छा, एरर हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब गलती है, गलती का सेंस हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से लगाएंगे। ये प्लस माइनस बिल्कुल उसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको कल भी बता रहा था, माइनस में ये नंबर छोटा है, प्लस में ये नंबर बड़ा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसने कम गलती की है और इसने ज़्यादा गलती की है। नहीं, आपको प्लस माइनस इग्नोर करके चलना है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखेंगे, आप देखेंगे इसने भी उतनी ही गलती की है और इसने भी 0.1 की गलती की है। अच्छा, प्लस माइनस हमें क्या बताता है? प्लस माइनस हमें डायरेक्शन बताता है। प्लस माइनस हमें क्या बताता है? वो टेल्स द डायरेक्शन, केवल हमें डायरेक्शन बताता है। जैसे आपको डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमने किधर कितनी गलती की है, हमको ये सेंस बताता है। अब इसका आप सेंस समझिएगा। अगर मान लीजिए कहीं प्लस लिखा है, प्लस, एरर पॉजिटिव में आ रही है, तब इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने मेजरमेंट कम मेजर किया है। कितना कम किया है? तो आप कहेंगे इतना कम किया है। तो इसका मतलब हम उसको ठीक कैसे करें? तो प्लस बताता है जितना आपने एरर किया है ना, उतना आप ऐड कर दो, उतना ऐड कर दो, तो आप ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाओगे। प्लस बताता है कि आपने कम मेजर किया है, कम, जितना इतना आपने कम मेजर किया है, इतना आप ऐड कर दो, ये बोलेगा। माइनस बताता है आपने ज्यादा मेजर किया है। आपने क्या मेजर किया है? ज्यादा। तो अगर आपको एग्जैक्ट मेजर करना है तो क्या करें? जितना आपने मेजर किया है ना, उतना आप इसको माइनस कर दो, वो ये बताता है। तो प्लस माइनस मतलब डायरेक्शन बताएगा कि आपने गलती कहां की थी, उसको आपको ठीक कैसे कर लेना है। प्लस माइनस का ये सेंस है। एरर जो भी कितनी एरर आई, उसमें साइन का कोई भी रोल नहीं है। साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगी कि आप क्या कर लो तो ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब इतना आप जोड़ लो तो ठीक हो जाएगा। निगेटिव का मतलब इतना आप घटा लो, जो आप आगे चले आए थे इतना आप घटा लो, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू ठीक हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव का ये सेंस है। तो इसका मतलब डायरेक्शन बताएगा कि आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है। एग्जैक्ट वैल्यू पहुंचने के लिए आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। प्लस बताएगा कि आपको जोड़ लेना है, मतलब आगे जाना है ट्रू वैल्यू की।
मतलब ट्रू वैल्यू तक जाने के लिए आपको आगे जाना है, अभी आप कम हैं तो डायरेक्शन बता रहा है आगे जाना है। अच्छा, माइनस बताएगा आप आगे निकल आए हैं ट्रू वैल्यू के, आप इतना पीछे चले जाइए, मतलब उसको घटा लीजिए। तो कुल मिलाकर के डायरेक्शन का सेंस देता है प्लस और माइनस। अच्छा, एरर हमेशा हम उसका पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। अभी वो क्या है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। अच्छा, ये बात आपके समझ में आती है। फिर इस बात को और ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। अब मैं इसको ऐसे ही फार्मूलेट टाइप का लिख रहा हूं जिससे आप आराम से इसको समझ भी सकते हैं, और जैसे एनसीईआरटी में वो बुक में लिखा है तो आप जिससे कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई एक पेन है, आपने पेन के रैपर पर देखा इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी। मान लीजिए मैंने कहा ये इसकी ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए मैंने कहा ये A0, हमने मान लिया। ये कहां से देखा आपने? कंपनी के उस रैपर से। तो इसका मतलब A0 को हमने माना ये ट्रू वैल्यू है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट थे, एक थे A और दूसरे थे B। मैंने A से कहा आप इसको मेजर करिए, तो A ने इसको मेजर किया, उसने बताया उसने बताया वैल्यू मैं A1। फिर से सुनिए, मान लीजिए B ने इसको मेजर किया, उसने कहा इसकी वैल्यू A2। भाई कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। कोई मिलाकर के ये A का मेजर्ड है, ये B का मेजर्ड है। इधर देखिए, अगर आप इसी को लिखेंगे यहां कैसे, तो इसका मतलब मैं A के लिए लिख रहा हूं। किसके लिए? A के लिए। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू है A0। अच्छा, माइनस A ने कितनी वैल्यू मेजर्ड की, तो आप कहेंगे A1। एरर कितनी आई भाई? चेंज कितना आया? चेंज, तो चेंज मतलब डेल्टा। डेल्टा किसकी वजह से? A, तो इसको हम बोलेंगे A1। ये एरर किसकी वजह से निकली है? तो आप बताएंगे ये एरर हमने A की वजह से निकाली। अच्छा, अगर मान लीजिए अब दूसरे बच्चे को, तो दूसरे बच्चे के लिए ट्रू वैल्यू कितनी है? A0। दूसरे बच्चे ने कितना मेजर की, तो आप कहेंगे A2। किसने मेजर किया इसको? आप कहेंगे B। तो कितना आया इसमें एरर, तो आप कहेंगे डेल्टा A2। तो आपको ये बात समझ में आती है, ये एरर है। कितना एरर है? वही जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए जब हम लोग कहते थे यहां पर क्या बोलते थे, ये इसकी 5 थी माइनस उसने कितना नापा था 4.9, तो कुल मिला के ये कितना आया 0.1। ये तो ये जो वैल्यू डेल्टा है मतलब कितना चेंज आया वो ये है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू। ये तरीका हुआ लिखने का ये। अच्छा, जो एरर आएगी अगर हम उस पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा हम उसको एब्सोल्यूट मानकर, मतलब हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, मतलब उसके साइन को इग्नोर कर देंगे। भाई आपको पता है कभी पॉजिटिव आता है कभी निगेटिव आता है, लेकिन आपको हमेशा सबको पॉजिटिव लेकर चलना है। ये मैं क्या बोल रहा हूं ये आपके भी समझ में आएगा, इसको आप कहीं लिखिएगा फिर ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। इधर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा मैं आपको एक पेन ला करके दिया, चलिए ठीक, पेन मैंने आपको ला के दिया, लेकिन इत्तेफाक से इसका रैपर खो गया, वो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम किसके लिए सफर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे हम ट्रू वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। तो हम कैसे पता करेंगे किसी ने गलती किया कि नहीं, हमको हमारा जो कंपेयर करने वाला डाटा है वो तो है ही नहीं। तो आप एक ट्रू वैल्यू बना सकते हैं, ये तरीका है, यही तरीका आप अप्लाई करेंगे। क्या? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एक टीचर हैं, आपके अगल बगल 3 स्टूडेंट हैं A B C, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें ट्रू वैल्यू लानी पड़ेगी। तो तरीका ये है कि आप उसको सारे बच्चों को पकड़ा दीजिए, दे दिया। आपने कहा A ने उसको मेजर किया, तो आप कहेंगे A ने इसको मेजर किया तो ये बोला A1 है, B ने इसी को मेजर किया तो बोला A2 है, C ने इसी को मेजर किया तो बोला A3 है।
तीनों का आप डेटा ले लीजिए। इसने A1 बोला इसी पेन को, इसने A2 बोला, इसने A3 बोला, तो हम इसकी क्या ट्रू वैल्यू मानेंगे? तो आप ये कहेंगे आप सबका उठा करके एवरेज कर दीजिए। मतलब आपने कितने लोगों को लगाया था, तो आप कहेंगे A1, A2, A3, इसका एवरेज आपको पता है जितना ऐड करते हैं उतना उसे डिवाइड कर देते हैं। मतलब मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये पेन की जो वैल्यू है वो समझ लीजिए ए मीन आ गई, मतलब इसका मीन आ गया। अब जो ये मीन वैल्यू है, इसी मीन वैल्यू को हम लोग ट्रू बोला करेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा तो था नहीं। तरीका यही है। अगर मान लीजिए आपने ऐसे 10 लोगों को लगाया होता तो 10 का डाटा आप बटोरते, उनको ऐड करते, उनको आप ऐड कर लेते, ऐड करके आप 10 लोग थे तो 10 लोगों से डिवाइड कर देते, तो कुल मिला के आपको एक इसकी एवरेज वैल्यू मिल जाती। वही आपकी क्या होगी? वही आपकी ट्रू वैल्यू रहेगी। ये सब आपको कब करना है? जब आपको ट्रू वैल्यू ना पता रहे तब। फिर से सुनिए, अब मान लीजिए अगर आपको मैं कहूं ऐसे n थे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN अपान, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? n से। तो ये क्या आई? A मीन। अरे भाई उसको करने के लिए 3 ही बच्चे थोड़ी हो सकते हैं, जितने बच्चे रहेंगे आप सबको इन्वॉल्व करिए तो और अच्छा रिफाइंड डाटा मिलेगा। अगर कहीं कोई बच्चा बदमाशी कर रहा होगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्यूरेट काम कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमें ऐसा तो नहीं एकदम खराब डाटा ही मिल जाएगा, डाटा तब भी 10 इसकी लेंथ के बराबर तो मिलेगा ही। ये बात आपको समझ में आती है? अच्छा, तो आपने ए मीन निकाला। अगर मान लीजिए n स्टूडेंट हैं तो n को आपने सबको सबसे मेजर करवाया, सबका डाटा जोड़ लिया, कितने स्टूडेंट थे n, तो आपने इसको डिवाइड किया, ये क्या बन गया? ये एक मीन बन गया। अब ये ए मीन हमारे लिए क्या काम करेगा? आप कहेंगे यही तो हमारे लिए ट्रू वैल्यू का काम करेगा। अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका है। देखिए हमने इन सारी चीजों को ऐड किया है, तो इसका मतलब ये समेशन का साइन है, ये इसका मतलब हम इनको ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? आप एक बात देखिए, ये समेशन तब आता है जब कोई चीज ऐसी सेम रहती है, केवल देखिए इसका ये प्रीफिक्स बदल रहा है 1 2 3 4, तो इतना बड़ा हम क्यों लिखें? तो तरीका ये है कि यहां कौन सी चीज कॉमन है? ए, तो यहां पर आप ए लिखेंगे। यहां यही 1 2 3 ये बदल रहा है, तो आप इसको एक जनरल टर्म इसको बोलिए आई। अच्छा, अब यहां क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे 1 से। आई कहां तक जा रहा है? आप बोलेंगे n तक। कहने का मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आप ए में आई के प्लेस पर एक बार 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, जहां तक गया रहे उतना रखिए, उतना रख लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए। लेकिन आपको इसमें क्या करना है? तो इसका मतलब ये अपान n, ये तरीका है लिखने का। इसको ये भी लिखने का एक तरीका है। ये क्या है? ये है ए मीन। अच्छा, जरा आप इसको ऐसे समझिएगा ध्यान से, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे? 5, 1 2 3 4 5। अगर मान लो सबने अपना अपना डेटा दिया तो इसका तरीका ये हुआ, मान लीजिए किसी ने A1 दिया, किसी ने A2 दिया, तो ये बदलेगा ए आई अपान n है, अभी मैं इसको लिखता हूं। फिर यहां i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा भाई पहला स्टूडेंट, कहां तक हमको ऐड करना है? 5 तक। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या है? ये हमारा क्या निकल आएगा? ए मीन। क्या निकलेगा? ये ए मीन। तो ये हो गया i इज इक्वल टू 1 से 5। यहां पर ये क्या हो गया? A1 प्लस A2 आई अपान यहां 5। इसी को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तरीका ये होता है, आप इसको जब हटाएंगे तो यहां सबसे पहले आपको 1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, बस यही तक आपको जाना था, अपान n कितना? तो 5। तो ये तरीका हुआ, इसको एक्सप्लोर करने का ये तरीका हुआ।
ये सब आप कब करेंगे, जब आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता रहेगी। तो आपके पास जितने स्टूडेंट हैं आप उनका इस्तेमाल करेंगे, आप उनसे बोलेंगे कि सब लोग मेजरमेंट करो, हम उसकी एक मीन वैल्यू ले लेंगे, ना तुम्हारा ना तुम्हारा ना तुम्हारा ना तुम्हारा, सबका मीन, इसी को ट्रू वैल्यू माना जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आराम से। इधर देखिए, हमें इसका नहीं पता क्या ट्रू वैल्यू क्या है, लेकिन मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। हमें ये नहीं पता, तो सबसे पहला एक काम ये करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ट्रू वैल्यू ढूंढ करके ले आएं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि भैया सब लोग पहले इसको मेजर करो। मान लो इसने मेजर किया, इसने कहा हमारे हिसाब से A1 आ रहा है, इसने कहा हमारे हिसाब से A2 आ रहा है, इसने कहा हमारे हिसाब से A3 आ रहा है, इसने कहा हमारे हिसाब से A4 आ रहा है, इसने कहा हमारे हिसाब से A5 आ रहा है। ठीक है, सब लोग अपना डाटा लेकर के आओ, ले आए, सबको ऐड किया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपान क्या हो गया 5। तो कुल मिला करके अब देखिए इसकी ए मीन आ गया, एक डेटा आपको मिला ए मीन। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको ऐसे बोलता हूं, ये हो गया ए मीन। अब ये ए मीन हमारे लिए ट्रू वैल्यू का काम करेगा। किसके लिए क्या काम करेगा, ये ट्रू वैल्यू ये हमारे लिए काम करेगा ए मीन। अब ट्रू वैल्यू पता चल गई। अच्छा, अब हम कहें कि बताइए हर ने कितना कितना एरर किया है। अब देखिए हमें ट्रू वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो आपको पता है आप एरर कैसे निकालते हैं, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब बताओ एरर ने अपना पर्सनल कितना एरर किया। अब ए का एरर कितना हुआ, यहां पर ट्रू वैल्यू इसके लिए कितनी, अब यही A0, या यही आप समझ रहे हैं कि ये ए मीन है ये। तो अगर हम इसको ए मीन बोल दें, ए मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू, कितना इसने मेजर किया, तो आप कहेंगे A1। तो एरर कितना आया, मान लो मैं कहता हूं डेल्टा A1। ऐसे बी के लिए तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A2। ऐसे करते 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 बताइए ई के लिए, तो आप बोलेंगे डेल्टा A5 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A5। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाली डेटा क्या है, ए का मेजरमेंट, बी का मेजरमेंट, सी का मेजरमेंट, डी का मेजरमेंट, ई का मेजरमेंट। अच्छा, ये क्या है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, ये सब क्या है, ये सब है ए ने, बी ने, सी में, डी ने, ई ने कितना एरर किया है, वो ये है। आपको ये बात समझ में आती है। अच्छा, तो आप ये चाहेंगे आराम से, आप सब ने कितना कितना एरर किया है, आप इसका भी मीन निकाल सकते हैं। अब यही बात आपको यहां बहुत ध्यान से सुननी है। मैंने आपको बताया था कि जब हम एरर पढ़ रहे होंगे तो प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, किसी कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम हमेशा उसकी मॉड वैल्यू लेते हैं, मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव साइन अगर माइनस रहेगा तब भी हटा देंगे, इसका मतलब ये मॉड है। तो इसको सही तरीका लिखने का ये हुआ, एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब हमेशा मॉड में रहेगा ये। भाई हो सकता है कि ये वैल्यू निगेटिव हो, लेकिन अगर हम मॉड लगा देंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा मॉड लेते हैं। अच्छा, अब इन सारे एरर का, इनका कितना एरर आया, इनका एरर आया डेल्टा A1, इनका कितना आया डेल्टा A2, इनका कितना आया डेल्टा A3, इनका कितना आया डेल्टा A4, इनका कितना आया डेल्टा A5, ये एरर आया। अब हम चाहें तो जैसे मेजर्ड वैल्यू का मैंने एवरेज निकाला था, वैसे हम इनके एरर में भी एवरेज निकाल सकते हैं।
तो वही तरीका है कि भाई सारे एरर को आप ऐड कर दो, कितने लोग हैं आप उससे डिवाइड कर दो। ये बात आपके समझ में आती है। हम एरर में मीन निकालने चल रहे हैं। किसका मीन निकालने चल रहे हैं? एरर का। एरर का मीन निकालिए। आपको ये पता है एरर जब भी कैलकुलेशन में कहीं ले आएंगे तो हमेशा मॉड लेंगे। मॉड से मतलब है हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू, यहां बीच में निगेटिव भी हो सकती है, तो आपको ऐसे लिखना है क्या? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 अपान 5। ये क्या आया? ये आप कहेंगे एरर आया, उसका मीन आया। क्या आया? उसका मीन आया, मीन। अच्छा, अब यहीं ये बात जरा आप लॉजिक समझिए ध्यान से। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर हमने, भाई ये बात सही है कि जैसे मान लो मैं, कोई हो सकता है ट्रू वैल्यू से कम नापा हो, कोई ज़्यादा नापा हो, कोई कम नापा हो, कोई ज़्यादा नापा हो, कोई उसके, ये हो सकता है। मतलब किसी का एरर पॉजिटिव में आ रहा हो, किसी का एरर निगेटिव में आ रहा है। मान लीजिए मैं ऐसे ही एक डेटा भर रहा हूं, मान लो मैं कह रहा हूं A1 का निगेटिव 0.1 आया, A2 का पॉजिटिव 0.1 आया। अब मैं एकदम विद साइन लिख रहा हूं, ऐसे डॉट डॉट ऐसे कुछ किसी का आया होगा। मतलब इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आप साइन के साथ ये सब काम करेंगे देखो गलती हो जाएगी। क्या? मान लीजिए आप साइन नहीं हटा रहे हैं, जो साइन उसके साथ आया था वही उठा करके रख लिए। मैं ये कह रहा हूं डेल्टा A1 में निगेटिव आया था, रखा, आप इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो प्लस, इसमें पॉजिटिव का उतना एरर आया था, फिर प्लस, ऐसे A3 में रखेंगे, फिर A4 में रखेंगे, A5 में रखेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप यहां देखिए, आपने निगेटिव साइन को पॉजिटिव नहीं बनाया। यहां देखिए हुआ क्या यहां पर कि जब आप इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये नंबर इससे कट जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए किसी आधे ने कुछ किया, आधे ने उतना पॉजिटिव कर दिया, तो नेट में सब, जब आप एवरेज निकालने जाएंगे तो कट कुट के सब जीरो हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, मैथमेटिकली ये सब काम हो जा रहा है, लेकिन क्या ये बात सही है? ये बात ठीक नहीं है भाई। देखो गलती होती है, किसी ने ज्यादा नापा, किसी ने कम नापा, उसको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। मतलब कितना एरर आई है लेंथ में, आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको घर में अपने एक पर्दा लगाना है, तो आपको 5 मीटर का कोई आपको एक रॉड लेकर के आनी है। अब जो दीवार है, दोनों दीवार के बीच का गैप 5 मीटर है, कोई 5.1 मीटर लेकर के आ रहा है, कोई 4.9 लेके आ रहा है। इसका मतलब भाई जो 4.9 लेके आएगा वो भी खराब हो गया, जो वो लेके आया वो भी खराब हो गया। वो गलती दोनों की मानी जाएगी, दोनों बराबर डांट खाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझा जाए कि ठीक है उसने ज़्यादा लाया, इसने कम लाया, तो दोनों को मिला करके कैंसिल आउट हो गया। ऐसा नहीं है, कोई किसी की गलती कैंसिल आउट नहीं होगी। तो इसीलिए वो कैंसिल ना हो जाए तो जो निगेटिव में आता है, इसीलिए कहते हैं आप इसमें मॉड लगा लीजिए। पहले मॉड लगाएंगे तो सब पॉजिटिव बन जाएगा, तो एवरेज निकल करके आएगा, तो कैंसिल नहीं होगा। ये बात आप बहुत विशेष ध्यान रखे रहिएगा कि हमेशा जब आप उनका किसी का भी पर्सनल एरर निकाल रहे हों, जब आप एरर निकालते हैं, उसका कितना एरर आया, इनका कितना आया, इनका कितना आया, उसमें पॉजिटिव निगेटिव आएगा, लेकिन उनको आपको मॉड के अंदर बंद करना है। ये मॉड एक फंक्शन है। ये फंक्शन का मतलब है इसके अंदर चाहे जो भी नंबर रहेगा, नंबर को नहीं चेंज करेगा, लेकिन साइन को हमेशा पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव आ रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर निगेटिव के साथ ये है उसको भी ये पॉजिटिव बना देगा। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 है, इस पर मॉड लगाओ, इसका आंसर कितना, तो आप कहेंगे प्लस का 5। मान लीजिए मैंने कहा -5 है, इस पर मॉड लगाओ, तो इस मॉड ने इसको क्या कर दिया, प्लस, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता। तो यही काम आपको यहां एरर में करना है। मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा आगे देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग
एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं ए की बात कर रहा हूं भाई, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लीजिए मैं ए की बात कर रहा हूं, ए के लिए ट्रू वैल्यू कितनी, ये ए मीन, ए ने कितना मेजर किया, A1, तो ए से कितना एरर आया, ए से, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे डेल्टा A1, इतना एरर आया, और बात सही भी है। अच्छा, अब ये एरर क्या है, ये एरर एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट का मतलब भी पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। ये एक तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हुआ, एरर जो भी आप किसी का निकालें, किसी पर्सनल का, जैसे ए का निकाले, ए का आप निकाले तो कितना उसका पर्सनल का एरर आया, वो भी पॉजिटिव में लिख दो, समझ लो वो एब्सोल्यूट एरर है। अच्छा, सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ डालो, मतलब मेरा कहने का मतलब उसका एवरेज निकाल डालो, तो समझ लीजिए कि वो एरर का मीन हो गया। और सबका अपना अपना एरर रहेगा पॉजिटिव में, जब आप उसको मॉड लगा करके लिखेंगे तो वो उनका एब्सोल्यूट एरर है, पॉजिटिव में लिखना जरूरी है। डेल्टा A1 ये एब्सोल्यूट एरर है ए का, डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर है किसका, बी का, डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर है किसका, सी का। ये डेल्टा A3 आएगा कैसे, या डेल्टा A1 आएगा कैसे, तरीका यही है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे तब। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसको ध्यान से सुनिए, अब इसको लिखने का अब एक और तरीका है, इधर देखिए। अब ये सब इतना बड़ा बड़ा हो जा रहा है, मीन निकालने से थोड़ा हमें ये अच्छा रहेगा कि हाँ कम से कम हम एक मीन निकाल रहे हैं। इधर देखिए, मान लीजिए ये पेन थी एक, हमें इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया, सबसे पहले इसको मेजर करवाया, उनका डेटा इकट्ठा किया, A1 A2 A3 A4 A5 सबका मीन निकाल लिया। तो जो मीन निकाला तो ये बोल दिया कि हाँ यही इसकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो इसका मतलब इस पेन की ट्रू वैल्यू कितनी है, इस पेन की ट्रू वैल्यू कितनी है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस पेन की ट्रू वैल्यू है ए मीन। भाई यही हम तो मानेंगे ना, हम किसी एक पर्सन की बात नहीं मानेंगे, हम सबका एक एवरेज, हाँ रफली इसका लेंथ कितनी है इसकी, तो वो ए मीन वाला डेटा सबसे अच्छा है। तो मैं इस पेन की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये मान लीजिए पेन है P, तो पेन कितनी लेंथ है इसकी, तो आप ये कहेंगे ए मीन, भाई जो ए मीन आएगा। अच्छा, अब ए मीन में गलतियां भी हैं भाई, हो सकता है हमने इसी का तो एवरेज निकाला है, कुछ बच्चे इसमें ठीक से एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, सही से नाप रहे हों, कुछ बच्चे इसमें इधर उधर कर रहे होंगे, इसका मतलब गलती तो होगी उसमें, ये पक्का है। तो अब उसमें एरर कितनी है, तो उसको लिखने का तरीका है, ए मीन तो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ ये कम ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब हुआ ये कम ज्यादा, मतलब कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, कितना कम ज्यादा हो सकता है, कितना कम ज्यादा हो सकता है, तो आपने एक काम किया था, आपने सबका एब्सोल्यूट एरर भी निकलवाया था कि भाई आप लोगों ने ही एक डाटा दिया है ये ए मीन। अब आप लोग कंपेयर कर लीजिए जो सब लोग पर्सनल मेजरिंग किए थे, अब इसी को मैंने ए मीन लिया, देखिए कितना वेरिएशन है, तो सबने अपना अपना वेरिएशन बताया, इसने इतना, इसने इतना, इसने इतना, इसने इतना, तो कुल मिलाकर के अब ये एरर का भी डाटा आ गया। तो आपने एरर को क्या कर लिया, उसका भी आपने मीन निकाल लिया, उसका भी आपने क्या निकाल लिया, मीन। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, एरर डेल्टा ए। कुल मिला के ये, अब मैं 1 2 3 4 नहीं लिखूंगा, 1 2 3 यहां 1 2 3 4 लिखूंगा तो मतलब ये किसी का पर्सनल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मैं डेल्टा ए ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए अब सबका मैंने समाहित कर लिया, इसका मतलब अब ये हो गया डेल्टा ए मीन। ये किसकी इंफॉर्मेशन आई, पेन की लेंथ, लेंथ ऑफ पेन, ये लिखने का तरीका ये हुआ। इसका मतलब पेन की लेंथ कितनी, तो आप कहेंगे इतनी, लेकिन भैया इसमें कुछ एरर भी रहेगी, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कितना कितना कम ज्यादा हो सकता है, तो आप कहेंगे ये इतना, जितना आपने रेंज निकाली है उतना। अच्छा,
अब कोई कहेगा कि कम हो सकता, अब आप इसको थोड़ा सही से लिखिए, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे बोलेंगे, जो हमारा ए मीन का डाटा है, मतलब जो पेन की लेंथ है वो बड़ी होगी किससे, अरे भाई इसका यही तो मतलब हुआ, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन। अब ये कह रहा है कि ये इससे कम भी हो सकता है, तो भाई कितना कम हो सकता है, तो इसका मतलब इतने को आप उतना माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये, इसका मतलब जो ये ए मीन है जो कह रहा कम होगा, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये कम होगा, इसका मतलब इस वाले नंबर से तो ये बड़ा होगा। अच्छा, बहुत होगा, बड़ा होगा या बहुत होगा, भाई कम से कम हो सकता है तो बराबर भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये छोटा होगा किससे, अब भाई मैक्सिमम, अब उधर कितना एरर, कौन कितना ज्यादा मेजर कर सकता है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे क्या, ए मीन माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस डेल्टा ए। ये कहने का मतलब ये ए मीन की वैल्यू, भाई इतना एरर हो रहा है, तो मतलब अगर आप इतना एरर हो सकता है, अगर आपने उतना जोड़ लिया तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू इतने की कम रहेगी या बहुत ज्यादा होगी तो ये इसके बराबर रहेगी। ऐसे ये मैंने क्या बताया आपको, इसको एक बार फिर से ध्यान सुनिए। मान लीजिए मैंने ये कहा एक पेन थी, पेन की हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने वही प्रयास किया, पूरी तरीके से सब कुछ किया, उसका एवरेज निकाल लिया। मान लीजिए एवरेज निकाला तो उसकी वैल्यू आई 5, ये इसकी वैल्यू कितनी आई 5। अच्छा, फिर मैंने कहा कि सब लोग अब इसी 5 से कंपेयर करो, कितना कितना आप मेजरमेंट करके ले आए थे, तो सबने कंपेयर किया तो उनका सबका अपना अपना एरर निकला। मैंने सारे एरर को मॉड बना करके मैंने उसका क्या निकाल लिया, एवरेज, मैंने उसका एवरेज निकाल लिया। तो कुल मिला करके अब कितनी एरर आ सकती है हमको वो भी एक डाटा मिल गया। तो हम ये बोलेंगे कि ये डाटा जो हमको मिला, तो हमने ये देखा यहां पर ये इसकी वैल्यू आई 0.1 की, जब एवरेज किया तो यहां ये हो गया प्लस माइनस। इधर देखिए, अब हम ऐसे बता रहे हैं कि इस लेंथ, पेन की लेंथ है 5, हम ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है, कहां तक, तो आप कहेंगे प्लस, मतलब ज्यादा भी, मतलब इतना हम श्योर नहीं है, 5 बता तो रहे हैं लेकिन इसमें इतना वेरिएशन हो सकता है, मतलब 5.1 तक, और मिनिमम कितना 4.9 तक, इसका ये मतलब हुआ। इसका मतलब अगर मैं आपसे इसे कहूं तो आप इसको लिख लिए होंगे आराम से, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। इधर देखिए भाई, कोई पेन थी उसकी लेंथ कितनी 5 प्लस माइनस, उसमें कितना दिक्कत आ सकती है, तो आप कहेंगे 0.1 इतनी की एरर है। तो ये कितना है 5 एक्चुअल में, तो ये 5 ये है ये। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हम 5 तो बता रहे हैं लेकिन 5 से ज्यादा हो सकती है, इतना 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.1, तो ये कितना हो गया 5.1। अभी कह रहा है कि आप यही उतना ज्यादा उधर भी आप मान लो, कुछ आप इधर भी ले लो, कितना कम हो सकता है, तो आप कहेंगे 5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 4.9, ये 4.9। तो कहने का ये मतलब है, देखिए वही बात है, यहां पर 5 प्लस 1, यहां देखिए ये 5 है, ये कितना प्लस 1, उसी एरर को मैंने ऐड किया, तो कुल मिला के ये नंबर इससे छोटा ही रहेगा, या बहुत ज्यादा होगा तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। भाई अगर मान लीजिए एरर उतनी आई, मान लीजिए किसी ने मेजर किया, अगर उसने कहा कि नहीं इसकी लेंथ तो 5.1 है, तो उसके लिए तो ये मैक्सिमम है ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो गया, या तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी रहेगी या बहुत होगा तो इसके बराबर रहेगी। अच्छा, और ये ए मीन इससे बड़ी रहेगी या बहुत होगा तो इससे बराबर रहेगी। मान लीजिए किसी ने इसको मेजर किया 4.9,
तो आप कहेंगे तो हम कहाँ गलत बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं इतना एरर हो ही सकती है। आपने 4.9 बताया है ना, हाँ तो ठीक है, इसकी वैल्यू 4.9 आई, तो 4.9 हम तो कह रहे हैं। अच्छा आप हैं तो ठीक है, आप इसी को रियल मान लीजिए। तो जब आप इसी को रियल मान रहे हैं तो भाई वो बराबर हो सकती है। कुल मिलाकर के ए की वैल्यू, ए क्या है 5 है, 5 की वैल्यू 5.1 और 4.9 के बीच में रहेगी। ये आपने बताया है खुद डेटा दे करके, भाई हम इतना ट्रू वैल्यू मान रहे हैं लेकिन इतने इतने का एरर हो सकता है इसी के रेंज में। तो ये एक लिखने का तरीका हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे समझते हैं रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर, देखिए किसी भी मेजरमेंट का डाटा अगर आप एरर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसमें कितना एरर है, तो सबसे बेस्ट तरीका है रिलेटिव एरर का या परसेंटेज एरर का। इसका देखो मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा इधर। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूं, अभी इसको आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं आपको डेटा बता रहा हूं, मैंने कहा कि एक आदमी ने 5 सेंटीमीटर की एरर की है, ठीक है। एक आदमी ने 10 सेंटीमीटर की एरर की है, मतलब इतने की एरर की है। एक आदमी ने 100 मीटर की एरर की है, मतलब मैं आपको ये एरर का डेटा दे रहा हूं, एरर का। अच्छा तो कुल मिलाकर के ये मैं आपको एरर का डेटा दे रहा हूं। जैसे मैं ऐसे कहूं, मैं कहूं कि किसी की ट्रू वैल्यू 5 है, आपने उसको मेजर किया है 4.9, तो इसका मतलब आपने कितना एरर किया, तो आप कहेंगे, मैं कहता हूं ये 4, आपने एरर किया 0.1 का आपने एरर किया, मतलब इतना आपने एरर किया है। तो मैं आपको ये डेटा बता रहा हूं। इसका मतलब किसी एक आदमी ने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक ने 5 सेंटीमीटर की एरर की किसी लेंथ को मेजर करने के लिए, सबको मैंने लेंथ दिया था। अब कौन सी लेंथ दिया था मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर की एरर की है, ये 10 सेंटीमीटर की एरर की है, ये 100 सेंटीमीटर की एरर की है। अब कोई अगर आपसे पूछे बताइए सबसे ज्यादा एरर किसने की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे यही बोलेंगे, कहेंगे इस वाले ने सबसे ज्यादा एरर की है। ये गलत है। आपको क्या लग रहा है? आपको यह लग रहा है कि 100 सेंटीमीटर ये वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो भाई हम इसी को बोल देंगे भाई ये सबसे ज्यादा एरर है। कोई इतनी बड़ी गलती करता है क्या? नहीं। अगर सिर्फ एरर का डाटा दिया है, सिर्फ आपको एरर का, किसने कितनी गलती की है, केवल वही डाटा किया है, और कोई अगर आपसे पूछे कि आप भैया बताइए कि इसमें कौन सबसे ज्यादा एरर किया है, आप उनको जवाब देंगे हम नहीं बताएंगे, हम बिल्कुल बताने वाले नहीं हैं। क्यों भैया आप क्यों नहीं बताएंगे? अरे 100 में सीधी बात है, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये डेटा अधूरा है। अच्छा, जब तक कि आपको पूरी कहानी ना पता हो तब तक आप ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे, ये पक्का है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं कहानी पूरी कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि सी वाले ने सबसे ज्यादा एरर की है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपकी बात को ठीक कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि मैंने ए वाले को 100 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करने के लिए दिया था, अब ये 5 सेंटीमीटर की एरर कर रहा है। इधर देखिए, बी वाले को मैंने 1000
सेंटीमीटर मैंने दिया था, 1000 सेंटीमीटर कोई लेंथ मेजर करने के लिए, इसने 10 सेंटीमीटर की एरर की है। मैंने इसको 10,000 मीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीटर मैंने इसको मेजर करने के लिए दिया, उसमें इन्होंने 100 सेंटीमीटर की एरर की है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब आपको रिलेट करना है। पहले तो हमें आप उनकी इंफॉर्मेशन का जवाब क्यों नहीं देंगे जब ये इतना आधा दिए थे। आपको पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी मेजरमेंट कर रहा है, हमें वो तो बताओ। अब देखो ये इंफॉर्मेशन पूरी हो गई, मतलब 100 सेंटीमीटर हमें कुछ मेजर करने के लिए दिया गया था, उसमें इन्होंने 5 किया। तो इसका मतलब आप पहले रिलेट करेंगे कि आपको दिया क्या गया था, कितना काम आपको दिया गया था। अगर आपको काम थोड़ा दिया गया है, अगर आप उसमें एरर कम कर रहे हैं तो वो बहादुरी नहीं है। अगर आपको काम ज्यादा दिया गया है, उसके रेशियो में अगर आप एरर कम कर रहे हैं, जानिए तब ज्यादा आप अच्छे हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो इसका ये मतलब क्या हुआ, तो आप पहले इसको रिलेट करेंगे कि इसको काम क्या दिया गया था। एरर कितनी आई तो आप बोलेंगे 5, कितने में से तो आप बोलेंगे 100। एरर कितनी आई 10, कितने में से 1000 में से। एरर कितनी आई 100, कितने में से 1000 में से, सॉरी 10,000 में से। अब आप इस डेटा को कंपेयर करेंगे आराम से, तो ये कितना हो गया, ये तो ये कितना हुआ, ये हो गया 1/100। ये कितना हुआ 1/100। ये कितना हुआ 1/20। इधर देखिए इसका डेटा आया 1/100, इसका भी डेटा आया 1/100, इसका आया 1/20। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी अच्छा है, बी और सी अच्छा है, क्योंकि जब आपने रिलेट किया कि किसको कितना काम दिया गया था उसके रिस्पेक्ट में, तो ये 1/100वां हिस्सा इतना एरर किया, ये भी 1/100वां हिस्सा, मतलब दोनों के एरर बराबर हैं। लेकिन ये 1/20, इसका मतलब कि ये नंबर बड़ा है, मतलब ये एरर फॉल्ट ज्यादा है। इसका मतलब जो आपको देखने में लग रहा था कि 5 सेंटीमीटर ये कम एरर किया है, लेकिन जब आप इसको कंपेयर किए आखिर ये काम कितना कर रहे थे, तो 5 सेंटीमीटर वाले को सिर्फ 100 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करने के लिए दिया गया था बस, मतलब इनका काम छोटा था। तो इसका मतलब कौन सा काम हमें दिया गया था आपको उससे रिलेट करना है। जब आप रिलेट करेंगे तब आप सही एग्जैक्ट डाटा पाएंगे। तो इसीलिए रिलेटिव एरर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। आप सिर्फ केवल वही एरर की वैल्यू आप केवल देख लीजिए, उससे आप कुछ भी लॉजिक नहीं निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई आप लॉजिक नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप रिलेटिव एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर का मतलब रिलेट कर रहे हो, एरर को रिलेट कर रहे हो किससे, ट्रू वैल्यू से। किसी पार्टिकुलर एरर को ट्रू वैल्यू से पहले रिलेट करो कि वो ट्रू वैल्यू कितनी थी, तब वो जो इंफॉर्मेशन आती है वो रिलेटिव एरर है। वो एरर हमें ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा सही, ज्यादा अच्छी तरीके से सोचने का मौका देती है। हम बता सकते हैं किस आदमी को, कोई आदमी कितना ज्यादा लापरवाह है, कोई आदमी कितना ज्यादा अच्छा है। तो ये वाला आदमी, सिर्फ आपने डेटा देखा तो ये वाला आदमी बहुत लापरवाह है, क्योंकि जब आपने इसको रिलेट किया कि इनको काम कितना मिला था। अब जरा इसको सोचिए, किसी बेचारे ने 10,000 मीटर की लेंथ मेजर की है और उसमें सिर्फ उसका वेरिएशन आया 100 मीटर का, काम इसका कितना ज्यादा है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, काम कितना दिया गया था, कितना आप एरर किए हैं, उसका पहले आप एक रेशियो निकाल लीजिए, उसको रिलेट करके पहले आप देख लीजिए, तब आप आइडिया लगाइए कि कौन कितना है, कौन कितना नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका एग्जाम चल रहा है, मैं 2 बच्चे को खड़ा किया, एक बच्चे से मैंने कहा कि आपको टेस्ट देना है एक चैप्टर से, और एक दोनों का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 का है। तो मैंने एक बच्चे को सिर्फ एक चैप्टर दिया, एक बच्चे को मैंने कहा कि आपका भी 20 नंबर का ही एग्जाम होगा, लेकिन आपको 20 चैप्टर तैयार करने हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जो पहला वाला बच्चा जिसको मैंने एक चैप्टर दिया था वो 20 में से 18 नंबर पाया,
अच्छा, दूसरा वाला बच्चा 20 में से 17 नंबर पाया, तो कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा खराब है? अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखने ही जाएंगे तो आपको भी यही लगेगा कि ये तो नंबर खराब है इसका, लेकिन आप ये तो देखो वो वाले बच्चे को 20 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप रिलेटिवली निकालेंगे तो बहुत अच्छा है वो, अगर आप रिलेटिवली निकालेंगे तो, कहने का मतलब आपको भाव समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो ये है रिलेटिव एरर निकालने का तरीका। तो रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर आपको समझ में आया होगा। अब रिलेटिव एरर है क्या, इधर देखिए, इधर मतलब आप एरर निकाल लीजिए, क्या, डेल्टा ए, उसका आप ट्रू वैल्यू मतलब ए, ये इसी को, इसका मतलब ये है रिलेटिव एरर। ये क्या है? रिलेटिव एरर। जैसे कोई डेटा है ए प्लस माइनस, इसमें एरर आई डेल्टा ए की, तो एरर इतनी आ रही है प्लस माइनस ये, और ये इसकी ट्रू वैल्यू है, तो आप इसी का रेशियो निकालेंगे। यही लिखा हुआ है, यही क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, मतलब आप यहां ये ज्यादा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देती है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देती है। कौन? रिलेटिव एरर। अगर आप रेड करके चलेंगे तो, फिर से सुनिए, अगर आपको सिर्फ एरर की वैल्यू दी गई हो, कोई कहा इसको कंपेयर करिए, बिल्कुल मत करिएगा, एकदम बिल्कुल भी मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा आपको क्वेश्चन। इसीलिए हमेशा जब भी आपको एरर कंपेयर करना है तो पहले आप उसको रिलेटिव टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब कन्वर्ट कर लेंगे तब आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर ये है कि आप रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कोई मिलाकर के परसेंटेज एरर बन गई। ये क्या बन गई? परसेंटेज एरर बन गई है। तो ये ऑल अबाउट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप इसको घबराइए नहीं, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस हम जरूर कराएंगे, और जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं आप सबसे पहले इसे आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अब इसमें सिर्फ एक और टॉपिक बचा है, प्रोपेगेशंस ऑफ एरर। उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे ही मैं आपको वीडियो बना करके भेजता रहूँगा, ये चलता रहेगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।